हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और जो हमारा ये लेक्चर है आज का, ये होने वाला है भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, जियोग्राफिकल लैंडस्केप एंड एनवायरनमेंट। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर यूपी जीके से संबंधित लेक्चर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो हम बात करेंगे जो सिलेबस आयोग ने प्रोवाइड कराया है, उसको एक बार देख लेते हैं कि वो सिलेबस क्या है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आयोग द्वारा प्रोवाइड सिलेबस है, जिसमें से हमारे चैनल टेसी पॉइंट पर उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, रीति रिवाज और पर्यटन तक हम टेसी पॉइंट पर कवर कर चुके हैं। बाकी जो हमारा आज का लेक्चर है, उसमें हम पढ़ेंगे भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण। यही हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक होने वाला है। वन शॉट लेक्चर है, इसी एक लेक्चर में हम ये ख़त्म कर देंगे। और साथ में ही आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाए, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि बात करेंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति और विस्तार की, तो जो उत्तर प्रदेश की जो लोकेशन है, वो उत्तरी भाग में है इंडिया के। ठीक है। अक्षांश और देशांतर की बात करें तो उनकी ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है। यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इनको याद रखना है। बात करें उत्तर प्रदेश की सीमाओं की, तो सीमाएं जो हैं, पूरब से पश्चिम 650 किलोमीटर लगभग में, और उत्तर से दक्षिण लगभग 240 किलोमीटर। ये हम यहाँ पर मैप से थोड़ा समझेंगे कि जो पूरब से पश्चिम की ओर जो सीमा लगती है, ठीक है। पहले हम डायरेक्शन थोड़ा क्लियर कर लें। डायरेक्शन जब मैप देखा जाता है तो हम इस तरह से देखते हैं। ठीक है। इधर ईस्ट रहेगा, इधर वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो बात करेंगे जब पूरब से पश्चिम की ओर, तो इस तरह से देखेंगे, और नॉर्थ से साउथ की ओर तो इस तरह देखते हैं। ठीक है। तो वही यहाँ पर दिया गया है कि जो पूरब से पश्चिम की ओर सीमाएं हैं, वो 650 किलोमीटर की हैं। तो आप मैप में देख पा रहे होंगे, जो इस तरह से लाइन है, ये जो यूपी अपना है ना, इस तरह से कुछ है। तो ये वाला जो इसकी जो बॉर्डर होगा वो ज़्यादा होगा, जो इस तरह से बॉर्डर होगा वो कम होगा। तो वही यहाँ पर वैल्यू भी दी गई है उसी तरह से, कि पूर्व से पश्चिम 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 240 किलोमीटर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है। तो ये कुल राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। मैप में भी उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये उत्तराखंड है उत्तर में, ये हिमाचल प्रदेश। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस राज्य से सीमा साझा करता है। इकलौता जिला है वो है सहारनपुर, जो हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है। ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इधर पूर्व में बिहार है, पश्चिम में हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान का भी कुछ एरिया लगता है। ठीक है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश की। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है, उसका जो एनसीआर रीजन है, उसमें उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले आते हैं। तो टोटल 8 ज़िले जो हैं वो एनसीआर रीजन में आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं, वो हैं गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, शामली, बागपत और मुजफ्फरनगर। नाम तो जनरली नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये नंबर अक्सर पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखें। हालांकि बहुत डीप जाएगा तो इसको पूछ लेगा, लेकिन आपको ये नंबर याद होना चाहिए कि एनसीआर में टोटल 8 ज़िले ऐसे हैं जो आते हैं। अब बात करें भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए ज़िले कितने हैं, तो टोटल 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपना बॉर्डर साझा करते हैं। वो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। यहाँ मैप से अगर हम इसको समझें तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो उत्तराखंड हो गया, इधर बिहार है। तो जो ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये इस बॉर्डर पे जो जिले हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है। इधर ये नेपाल है। ठीक है। तो ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने बताया वो इस रीजन में हैं। तो टोटल कितने जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, तो ऐसे कुल 7 ज़िले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। अब बात करें उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी जिले की, तो वो है सोनभद्र। उत्तरी जिला सहारनपुर है, और सबसे पश्चिमी जिला वो है शामली।
और उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है वो है बलिया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि भारत का वही जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है, तो वो है सोनभद्र। अकेला सोनभद्र पूरे उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, तो वो है सोनभद्र। सोनभद्र की लोकेशन हम यहाँ पर मैप में देखते हैं, अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो आप ये वाला एरिया देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश का इधर वाला, तो ये सोनभद्र है। और अब यहाँ पर राज्यों की बात करें तो ये देखो बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करता है। ठीक है, तो इसे 4 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा स्पेशल हो जाता है। यहाँ से प्रश्न आते हैं तो इसको थोड़ा याद रखें। अगला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश का वह जिला है, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, सहारनपुर है। अब बात करेंगे भौगोलिक क्षेत्र की, तो अगर हम बात उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र की करें तो इसको हम कुल 3 भागों में बांट सकते हैं। तो इसमें से पहला है वो है तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, और बुंदेलखंड या विंध्य क्षेत्र, इसको विंध्याचल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र कौन सा होगा? ये वो क्षेत्र है जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है। नदियों की अधिकता के कारण ये क्षेत्र कैसा है? दलदली है और बहुत उपजाऊ है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसा है? दलदली और बहुत उपजाऊ है, वो तराई क्षेत्र होता है। आप अगर मैप को देखेंगे तो यहाँ पर जैसे जो इधर ये रीजन है, ये वाला, ये पूरा रीजन ये हिमालयन बेल्ट है। ठीक है, तो इधर ये पर्वतीय क्षेत्र है। तो पर्वतीय क्षेत्रों और जो मैदानी क्षेत्र है, इसके बीच का जो एरिया होता है वो क्या होता है? तराई में आता है। ठीक है, तो ये तराई क्षेत्र इसका हो जाएगा। और यहाँ की मिट्टी कैसी है? एल्यूवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। बात करें दोआब क्षेत्र की, तो ये गंगा और यमुना नदियों के बीच का क्षेत्र है जो कि अति उपजाऊ है और घनी आबादी वाला है। यहाँ से पॉइंट यही आता है कि इस पे घनी आबादी वाला रीजन कौन सा है? वो दोआब एरिया है। ठीक है, कृषि की दृष्टि से क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि उपजाऊ है। तीसरा है बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र। ये अपेक्षाकृत पथरीला और शुष्क है। जल स्रोतों की कमी और कम उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है थोड़ी टफ हो जाती है। लेकिन सबसे कृषि की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण एरिया जो है वो दोआब एरिया है। मैप से थोड़ा यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस एरिया को हम कैसे डिवाइड करेंगे। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश प्यारा था। अगर आप इसको, अगर इसको हम, ये मैं मतलब अप्रोक्स में इसको डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे अगर हम इसको 3 लाइनों से डिवाइड करें, 3 एरिया को, तो आप देख पा रहे हो जैसे जो ये पर्वत वाला एरिया रहेगा, पर्वत और मैदान मिक्स का, ये तो तराई हो गया। और जो गंगा यमुना के बीच का एरिया रहेगा, ये वाला, ये दोआब है। ठीक है, और जो लास्ट वाला रह जाता है ये पठारी क्षेत्र है, और ये बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी पानी की कमी रहती है जिसकी वजह से मिट्टी भी पथरीली है और कृषि कार्य बहुत ही टफ हो जाते हैं, जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उतनी एग्रीकल्चर अच्छी नहीं हो पाती जितनी दोआब क्षेत्र में हो जाती है, जो गंगा यमुना का बीच का क्षेत्र है। ठीक है, तो बस ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। ये वाला कैसा है? दलदली है, तराई क्षेत्र दलदली है, उपजाऊ है। ये अत्यधिक उपजाऊ है। ये शुष्क है। ठीक है, और कम उपजाऊ है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने तीनों इसके एरिया पढ़ लिए। अब बात करेंगे नदियों की, तो उत्तर प्रदेश में जो नदियों की हम बात करें तो उसमें से गंगा सबसे प्रमुख नदी है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, जो राज्य को पश्चिम से पूर्व तक काटती है। काटने का मतलब है कि ये पूरा पश्चिम से मतलब उधर उत्तराखंड, हरिद्वार और बिजनौर से एंट्री करके बलिया तक, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में ये बहती है। ठीक है, दूसरी है यमुना, ये राज्य की दूसरी प्रमुख नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है। ये प्रयागराज में ये जो है, प्रयागराज में ये संगम में गंगा में मिल जाती है। अन्य प्रमुख नदियों की हम बात करें तो घाघरा, गोमती, राप्ती, सोन, बेतवा और केन, ये भी अन्य नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं। ठीक है, बात करें मिट्टियों की, तो उत्तर प्रदेश की जो मिट्टी है उनमें से जो प्रमुख मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, सबसे ज़्यादा एरिया भी इसी का ही है। और ये अत्यंत उपजाऊ है, यहाँ से ही क्वेश्चन आता है। और ये गंगा घाटी में पाई जाती है। दूसरा है रेड सॉइल, जो बुंदेलखंड एरिया में पाई जाती है। इसमें लौह तत्व अधिक होता है, आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो यहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं।
तीसरा है काली मिट्टी ब्लैक सॉइल। ये बहुत ही कम मात्रा में, सीमित मात्रा में है, जो उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। सॉइल हमने यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में ही रखा है। बाकी जब हम एग्रीकल्चर के लेक्चर करवाएंगे तो उसमें हम सॉइल साइंस का पूरा कवर कराएंगे, बहुत अच्छे से कवर कराएंगे। जो भी उत्तर प्रदेश की सॉइल है उसमें क्या क्या चीज़ें, वो सब हम अलग से एक लेक्चर करेंगे जिसमें हम अच्छे से डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे 3 टाइप की सॉइल पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है। क्वेश्चन अगर जीके के पर्सपेक्टिव से आता है तो वो जलोढ़ मिट्टी से ही आता है। और यहाँ से भी अगर आएगा तो ये 2 तरह की होती है, हम थोड़ा बता देते हैं। एक होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। तो जो खादर सॉइल होती है ये न्यू वैल्यूएबल सॉइल होती है, नई जलोढ़ मृदा होती है। ठीक है, और ये ओल्ड होती है, ऐसे याद रखते हैं खादर। या फिर जो नदियों के किनारे आसपास जो होती है वो खादर है, और जो नदियों की दूर रहती है वो बांगर है। ठीक है, तो पुरानी एलुवियल सॉइल है। इस तरह से बाकी इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आएंगे भी तो उसके लिए मैं बढ़िया सा अलग से सॉइल साइंस का लेक्चर करवा देंगे। ठीक है, बात करें जलवायु की तो उत्तर प्रदेश की जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है, जिसको हम इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। ठीक है, सब ट्रॉपिकल सॉइल है और मानसून पर भी डिपेंडेंट है। ठीक है, बात करें ऋतुओं की तो यहाँ पर सीजन 3 टाइप की हैं, गर्मी वर्षा और सर्दी, तीनों ऋतुएं पाई जाती हैं। गर्मियों में तापमान 45 तक चला जाता है और सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ठीक है, तो ये रेंज है इसकी। यहाँ से कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाकी अगर पूछा जाएगा तो ये उष्णकटिबंधीय से पूछ सकते हैं, आपको बस ये याद रखना है। यहाँ पर अगर डिजास्टर्स की बात करें तो जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं उसमें से बाढ़ और सूखा ये प्रमुख है। बाढ़ की बात करें तो ये जो ईस्टर्न यूपी है और जो गंगा के किनारे किनारे वाले एरिया रहते हैं वहाँ पर बारिश के समय बाढ़ आ जाती है। बात करें सूखा की तो ड्रॉट जो है वो स्पेशली जो मैंने आपको बताया था, जो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र है वहाँ पर शुष्क रहता है, तो वहाँ पर जो है सूखा अक्सर देखी जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा लेक्चर जिसमें हमने सब कुछ कवर किया। बाकी आप जो यहाँ इस लेक्चर की जो इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं उनकी हम बात करें तो एक जैसे ये स्लाइड्स हो गई, इसमें डाटा दिया हुआ है, इसमें भी बाकी तो बेसिक बेसिक है, ज़्यादा कुछ इतना खास नहीं था, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन डिस्कस, जो हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, जब भी ये क्वेश्चन चले आप इनका जो आपको, अगर आपके सही आंसर जाएँ तो आपको +1 मार्क्स देना है, और अगर आपके गलत जा रहे हैं तो वो 0.25 के हिसाब से काट के आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है वो है उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है। तो ऑप्शन में है पर्वतीय, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, पर्वतीय है, दूसरी पठारी, तीसरी समभूमि और चौथा है तटीय। बात यहाँ पर जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें हमेशा वो आंसर देना पड़ता है जो ज़्यादा एरिया में वो चीज़ें होती हैं। तो जैसे पर्वतीय भी है लेकिन पर्वतीय बहुत कम है, बस वही है जो उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। पठार की बात करें तो दक्षिणी भाग है वो थोड़ा बहुत पठारी है, लेकिन जो मैदानी भाग है उत्तर प्रदेश में, जो मैदानी भाग है वो सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, समभूमि या मैदानी क्षेत्र। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं, तो आंसर इसका समभूमि ही है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस भाग में तराई क्षेत्र आता है। तो तराई क्षेत्र की हम जब बात करेंगे, आपको हम बताए थे अभी, जब मैप के बारे में बताए थे, जब मैं समझाए थे, तो कौन सा भाग जो तराई क्षेत्र में आता है, तो उसका आंसर होगा उत्तरी भाग। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ऑप्शन में है गंगा, यमुना, घाघरा और गोमती। तो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती में अगर हम बात करें तो सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो इसके जो ऑप्शन है वो हैं 6, 7, 8
और 9। देखो जब राज्य पूछे जाएं, लेकिन इसमें इन्होंने यहाँ पर केंद्र शासित राज्य नहीं पूछा है, ठीक है। अगर जो केंद्र शासित संघ राज्य जो भी पूछ लें तब इसकी संख्या चेंज हो जाती है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सिर्फ राज्यों की बात की हुई है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो उसका सही आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। लेकिन जब हम यहाँ पर अगर दिल्ली को भी काउंट करेंगे तो यूटी है एक, तो कितने हो जाते हैं, तो टोटल 9 हो जाएंगे। अब बात करें निम्न में से कौन सा जनपद विंध्य पर्वतमाला में आता है, तो ऑप्शन में है वाराणसी, मिर्ज़ापुर, कानपुर और लखनऊ, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। बात करेंगे विंध्य पर्वतमाला की, तो जो विंध्याचल या बुंदेलखंड वाला एरिया है वो यूपी के जो साउथ वाला रीजन है उधर आता है, ठीक है। तो आपको अगर मैप की जानकारी है तब भी आप कर देंगे, अगर आपको पता है ये जिले किस किस जगह पे हैं। तो जैसे हम बात करें कानपुर और लखनऊ की, तो ये तो अवध में आते हैं। वाराणसी पूर्व में आती है। मिर्ज़ापुर एक ऐसा अकेला डिस्ट्रिक्ट है जो साउथ की साइड में आता है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, साउथ में ही आता है। तो ये विंध्य पर्वतमाला में पहुंचा जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आंसर चेक कर लेते हैं, तो मिर्ज़ापुर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु किस श्रेणी में आती है। ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण, भूमध्य सागरी और अर्धशुष्क। तो ये 4 ऑप्शन है। जैसा कि आपको हम लेक्चर के टाइम पे बताए थे, यूपी की जो क्लाइमेट है वो उष्णकटिबंधीय है, इसको हम सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं, इंग्लिश में सब ट्रॉपिकल कहते हैं, ठीक है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र किस प्रकार के भू आकृतिक क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन में है शुष्क क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, निम्न भूमि क्षेत्र और दलदली उपजाऊ क्षेत्र। तो जो तराई क्षेत्र होता है वो कौन सा होता है, पर्वतों और मैदानों के जो बीच में, जब मैदान जहाँ से शुरू होने वाला होता है, ठीक है, तो उनके जो बीच का एरिया रहता है वो तराई में आता है। तो जैसा कि वहाँ पर नदियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो एरिया कैसा होगा, दलदली होगा और उपजाऊ होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं, तो दलदली उपजाऊ क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया है। तो ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन में लखनऊ, इलाहाबाद, सोनभद्र और अलीगढ़, ये 4 ऑप्शन है। जिसका राइट आंसर होगा वो होगा सोनभद्र। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो ऑप्शन में है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और रेतीली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को एल्यूवियल सॉइल के नाम से जानते हैं, काली मिट्टी ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल और सैंडी, ये 4 ऑप्शन है। तो जो उत्तर प्रदेश में वैसे तो थोड़ी थोड़ी हर मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में है वो है जलोढ़ मिट्टी। तो यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल जो ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है। ऑप्शन में रामगढ़ ताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, बेला सागर और सूर सरोवर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप अपना स्कोर बताएं कि आपका स्कोर कितना हुआ। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।